हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि देखिए, सबसे पहले तो कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जियां होती हैं, ठीक, ये सबको पता है। बड़े बड़े ज्योतिषी, विद्वान, पंडित जितने भी हैं, जितने भी हीलर हैं, सबको पता है कि नेगेटिव एनर्जी होती है, इसका अटैक होता है और इससे बचा भी जाता है। करते हैं सब सब उपाय करते हैं, सब अपना अपना जो थोड़ा मोड़ा उतारा वगैरह है सब करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, जैसे नेगेटिव एनर्जी से बचा कैसे जाए, नेगेटिव एनर्जी होती क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में समझिए। देखिए, नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, एक तो जो दिखाई नहीं देती, अदृश्य शक्तियां होती हैं, और नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। अदृश्य शक्तियां क्या हैं, ईश्वर भी तो अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव वाली शक्तियां हैं, वो डिवाइन है। लेकिन अदृश्य शक्तियां ऐसे भी हैं जो नेगेटिव होती हैं, दिखाई नहीं देती और अटैक कर देती हैं, बीमार कर देती हैं, कोई समझ भी नहीं पाता है हुआ क्या। अचानक से कोई ऐसे बीमार पड़ जाता है, समझ ही नहीं आता कि इसको बीमारी है कि कुछ अटैक किया है किसी ने। होता नहीं है, होता है, सबके साथ होता है। और उसको जो नहीं समझते हैं तो उसका क्या होता है, उनका इलाज यही होता है, वो कितने लोग तो उसको मेंटली पागल ही समझने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है। खैर, वो उनके कर्मा पे डिपेंड करता है कि किस तरह की एनर्जी वो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाले कभी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं करते। वो हमेशा एक बाउंड्री बना के रखते हैं और उसी के घेरे में रहते हैं और वो डिवाइन के प्रोटेक्शन में रहते हैं। यूनिवर्स हमेशा उनका साथ देता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए अभी हमारे, मान लीजिए मेरे ऊपर कोई समस्या है, अब मुझे उससे मुक्ति कैसे पानी है। अब पता चलता है कितनी सोल फैमिली ऐसी है मेरी, उनके पास पैसे भी नहीं है, लोग यहाँ चले जाते हैं 10-10 हजार, 5-5 हजार देकर हीलर के पास और अपनी हीलिंग करवा लेते हैं। बहुत ऐसे तांत्रिक हैं, उनके पास चले जाते हैं, उतारा करवा लेते हैं। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है वो क्या करेंगे। कितनी ऐसी गरीब बहनें हैं, कितने ऐसे गरीब फैमिली हो, कहीं नहीं जा सकती। तो मैं आप लोगों के लिए एक सबसे आसान उपाय बताऊंगी, बस आपको करना रहता है। लेकिन आप लोग घबराओगे तो नहीं कर पाओगे, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा ऊपरी है बांधा, तो करना क्या है, सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। कौन से भगवान की, हनुमान बाबा की। इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, नेगेटिव एनर्जी को मारने का सबसे बड़े हमारे भगवान हनुमान बाबा हैं, किसी की जरूरत नहीं है। और सब तो और ज्यादा हाई पावर के हैं, हनुमान बाबा ही काफी हैं, उनका गदा ही काफी है उनके ऊपर। तो नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे लोग अपनी भाषा में मैं बताऊंगी, कुछ लोग इसको कहते हैं भूत प्रेत, पिशाच बोलते हैं, कहते हैं ये भूत प्रेत जो है पीछे पड़े रहते हैं, भूतों का डेरा हो गया है मेरे घर में। इन सब चीजों से बचा कैसे जाए। कहते हैं जिसके घर में पूजा पाठ नाम जब होता है ना, हनुमान जी की पूजा होती है, वहां कभी भूत प्रेत आते ही नहीं है। इसीलिए कह रही हूं कि आपको करना क्या है, साधारण सा, देखिए साधारण सा आपको जल लेना है, मंदिर में बैठना है। मैंने और पूजा विधि में बताई है कि नहा धो के आराम से आसने पे बैठ जाना है, भगवान के मंदिर की तरफ मुख करके। मैं तो वीडियो बनाती हूँ तो इसलिए आपकी तरफ मुख कर लेती हूँ, वरना तो मैं बाबा की तरफ मुख करके बैठती हूँ। तो उसमें क्या होता है, आपने लोटे में जल लिया और बैठ गए आराम से। पूजा पाठ जो आए वो करिए, नाम जाप करिए, जो भी मर्जी वो करिए। उसके बाद क्या करना है, आपको एक मंत्र बोलना है, एक मंत्र बोलना है, वो भी 108 बार। इससे इतनी एनर्जी मिलेगी कि जो नेगेटिव एनर्जियां इर्द गिर्द आपके ताक में रहती हैं कि कब ये नेगेटिव हो और कब मैं इस पे अटैक करूं ना, पूरी जिंदगी आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जियां कभी अटैक कर ही नहीं पाएंगी। ये लिख के रख लीजिए, मान के चलिए, इतनी पावर होती है भगवान की भक्ति में। और हनुमान बाबा की भक्ति और ये मंत्र इतना कारगर है कि भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जियां हमेशा के लिए दूर ही रहते हैं। कोई पिशाच वगैरह कुछ नहीं आता है। जो डराते हैं कि होते हैं, वो होते होंगे, लेकिन हनुमान जी के भक्तों के लिए नहीं होते हैं। उनको पता है कि मेरे बाबा खड़े हैं, उनको पता है कि मेरे हनुमान बाबा हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना प्रोटेक्शन होता है डिवाइन का। तो क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले ऐसे लोटे में जल लीजिए और भगवान के सामने धूप बत्ती और दिया जला के बैठ जाइए। और उसके बाद बोलना क्या है कि जल में लेके अपने आप को शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण वाला वीडियो मैंने और बताया था, इसलिए मैं बताती हूँ कि नाम जाप करने से पहले इतना करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हाथ में ऐसे लेना है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, फिर जल लेना है, ओम माधवाय नमः, फिर जल लेना है, फिर ओम ऋषिकेशाय नमः करके होंठों को धुलना है, फिर ओम गोविंदाय नमः करके हाथ धुलना है, फिर अपने ऊपर ऐसे करके समझ लो जल छिड़कना है, चाहे हाथ में लेके ऐसे करके जल छिड़क लीजिए, अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। और उसके बाद भगवान को नहलाइए, ओम सभावहै देवतम स्नानम समर्पयामि, फिर जल लीजिए, फिर ओम सभावहै देवतम जलम समर्पयामि, मतलब हम उनको भी स्नान करा रहे हैं, उनको भी जल अर्पण कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद
कुछ नहीं, आप संकल्प लेना है, संकल्प से उसके बाद संकल्प करना है। संकल्प करके कैसे करना है कि ओम अहम ममात्मनः मम सर्व बाधा निवारणे, सब भूत प्रेत पिशाच बाधा निवारणे हेतु, मेरे घर से सारी नेगेटिव एनर्जियों को दूर करने हेतु। आप हिंदी में ही बोलिए, कोई जरूरत नहीं कि कुछ अहम अहम कुछ लगाने की। हे भगवान, हे हनुमान बाबा, मेरे घर से सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, मेरे अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, सारे भूत प्रेतों को मेरे घर से हमेशा के लिए निकालने के लिए, मेरे आसपास के जो मेरी फैमिली है इनके अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए, जितना है सारी नेगेटिव एनर्जी के बारे में बोलकर सारी नेगेटिव एनर्जी को हमेशा के लिए दूर करने हेतु आमुक मंत्र संकल्प करिष्ये, ऐसे बोलना है कि मतलब मैं आपको ये मंत्र संकल्प करता हूं, हे प्रभु इस मंत्र से मेरी रक्षा करिए। समझ लो, हमने भगवान को इनविटेशन कार्ड दिया है और भगवान उससे क्या करेंगे, हमारी रक्षा करने आएंगे। और फिर क्या करना है, माला उठानी है। तो आपको ऐसे ही माला लेनी है और माला लेके उसका शुद्धिकरण करना है, जल से धुलना है, फिर माला को ऐसे करके उसको ऐसे शुद्ध करके और फिर हाथ में पकड़ना है। देखिए ये उंगली टच नहीं होनी चाहिए इस उंगली में, और ऐसे माला पकड़ते हैं और ऐसे करके माला जपते हैं। अब आपको मंत्र कौन सा है मैं बताती हूँ। देखिए मंत्र है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब ये बोलेंगे ना तो सोच लीजिए कि जब ये मंत्र आप बोलेंगे तो भूत पिशाच जो शब्द है ना, इससे नेगेटिव एनर्जियां कांपती हैं। महावीर जब नाम सुनावे शब्द मतलब जो हनुमान जी का नाम सुन लेता है ना, उससे नेगेटिव एनर्जियां कांपती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ऐसे जपना है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये मंत्र है। वैसे तो ये हनुमान चालीसा में आता है, लेकिन क्या है, ये एक सिद्ध मंत्र है। इसको जो जप लेता है ना तो उसके घर में नेगेटिव एनर्जी कभी आती ही नहीं है। हमेशा हाथ ऐसे बनाइए और ऐसे बैठिए, आंख बंद कर लीजिए और फील करिए कि सच में मेरे पास मेरे हनुमान बाबा खड़े हैं और जितने भी भूत प्रेत पिशाच हैं, नेगेटिव एनर्जी हैं, सब हमारे अंदर से जा रही हैं। तो भूत प्रेत ये सब कौन है अभी मैं आपको बताऊंगी। पहले माला जपिए ऐसे करके और ऐसे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इतना ही जपना है। इससे आप लिख के रख लीजिए, नेगेटिव एनर्जियां कभी आपके इर्द गिर्द आएंगी नहीं, आपके घर में नहीं आएंगी। ये जाप करिए और अभी मैं और आगे उपाय बताऊंगी। इतना जपेंगी बस, और ये आप शाम के टाइम कर लेंगे तब भी बहुत सही है। सुबह करिए लेकिन शाम को करना है, शाम को ये ज्यादा फायदेमंद है। रात में करेंगे तो नेगेटिव एनर्जियों का काम क्या है, जैसे उजाला रहेगा, कहते हैं जब अंधेरा रहता है तब नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हावी होती, चाहे हमें नेगेटिव करें हमारे अंदर और बाहर दोनों तरह से। ठीक, तो जब आप इसको करोगे, माला पूरा जपोगे और जप के माला क्या करना है, उसको फिर से धुल के और उसको ऐसे करके माथे से लगा के और माला को रख देना है। बस यही एक मंत्र। ठीक, जब ये मंत्र आपने कर लिया, अब आप करना क्या है देखिए। उसके बाद क्या करना है, आपको मिट्टी का एक ऐसे दिया लेना है। ठीक, ऐसे देखिए इसमें। ठीक, क्या करना है कि डेली नहीं करिए ये काम। तो देखिए मंत्र तो आपको पूरे महीने पूरे साल हमेशा पढ़ना है, जब तक आप सेफ्टी चाहते हो, जब तक आप सोचते हो कि मैं उस एनर्जी से निकल नहीं गया हूं तब तक। उसके बाद क्या करना है, अगर आपका काम हो गया तो कोई बात नहीं, तब मत करना, लेकिन भगवान की पूजा तो करनी है हनुमान बाबा की। उसके बाद क्या करना है, आपको मिट्टी का दिया लेना है, हफ्ते में एक बार जरूर करना है मिट्टी का दिया वाला। तो इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा पीली सरसों लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक लेना है, सेंधा नमक ले लीजिए, नमक लेना है, और उसमें आप चाहें तो लौंग रख लीजिए, उसमें 5, 7, 11 जो आपके श्रद्धा अनुसार है, जितना आपको सही लगे उसमें रख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसको मुट्ठी बंद करना है, कागज में रख लीजिए तीनों चीज को और लपेट के, और आप अपने ऊपर से एंटी क्लॉक घुमाना है। क्लॉक वाइज तो ऐसे ऐसे हुआ, एंटी क्लॉक ऐसे ऐसे करके मतलब ऐसे ऐसे करके 5, 7, 11, वैसे 11 बार कर लो तो सबसे ज्यादा सटीक है, सबसे ज्यादा परफेक्ट है। 11 बार ऐसे ऐसे उतारा। उसके बाद उतार के क्या करना है, आपको ये जो मिट्टी का ये दिया है इसमें रखना है ऐसे, और
जैसे उसमें पहले से ही आप तैयार रखो कि उसमें कपूर वगैरह जो जलाने वाली सामग्री है जिसमें आपको इसको जलाना है। बहुत लोग लकड़ी, आम वाले जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसकी लकड़ी पे जला देते हैं। बहुत लोग जो कंडे आते हैं हमारे गोबर वाले उसमें जला देते हैं। तो किसी भी चीज में कुछ भी नहीं है, आप कपूर लीजिए और कपूर लेके उसमें रखना है और ऐसे बोलना है ओम हुम फट स्वाहा, ऐसे बोलना है और उसमें भस्म कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर की जितनी नेगेटिव एनर्जियां हैं सब उसमें जल के स्वाहा हो जाएंगे। हनुमान जी का नाम बोलते हुए और आराम से स्वाहा कर देना कि हे बजरंगबली ये सब गया मेरी बॉडी से, सब रिलीज, सब रिलीज। आराम से ऐसे झाड़ देना कि सब गई, सारी नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर से चली गई। ये अपने आप को करने का होगा। जैसे सामने वाला कोई परेशान है, इतना ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, उसका भी आप घुमा के उतारा करके ऐसे जला सकते हो। इससे क्या होगा कि जो आपके अंदर के नेगेटिव थॉट होते हैं ना वो धीरे धीरे रिलीज होते हैं, कभी नहीं रहता। आप पॉजिटिव हो जाते हो, 2 मिनट में उतार के देखना, आप हल्का फील करोगे, आपको लगेगा कि कुछ अलग एनर्जी आई बॉडी में। ये लोग करते हैं, ये कोई पाखंड वाली चीजें नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसमें इतने घुस जाओ कि भगवान की भक्ति छोड़ दो। ये कृपा कब मिलती है, ये सब कब काम करता है पता है, जब आप भगवान को लेके चलते हो तब। ये नहीं कि आप नॉन वेज खा रहे हो, आप सोच रहे हो लाओ शाम को उतारा कर दूं हो जाए, नहीं। सबसे पहले भगवान को पकड़ो, वही भगवान की एनर्जी इसमें आएगी तभी ये लाभ देगा, वरना लाभ नहीं देता। वैसे लोग कितना टोट के बताते रहते हैं सोशल मीडिया पर, आपने देखा ही होगा, कोई नमक का उतारा, कोई लौंग का उतारा, कोई काली मिर्च का उतारा, बहुत उतारा है। लेकिन ये परफेक्ट उतारा कब काम करता है, जब आप भगवान को लेके चलते हो तब, जब किसी का बुरा नहीं चाहते तब। ये लिख के ले लीजिए, वरना कोई काम नहीं करता, कोई उतारा, कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं काम करता। तो जब आप ये कर लोगे, समझ लो क्या होगा, आपके अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जियां स्वाहा हो गई। अब फिर आप अपने आप को हल्का फील करोगे। अब मैं बताऊंगी, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि नेगेटिव एनर्जियां, भूत प्रेत पिशाच, ये सब जो मैं बता रही हूँ, देखिए सबसे बड़ी तो नेगेटिव एनर्जी क्या है हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही तो असली भूत है। इन्हीं को तो निकालना है हमारे अंदर से। नेगेटिव एनर्जी क्या है, घर में कला कलेश हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी है। हम किसी का बुरा कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी है। हम मांस खा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी है। यही तो असली भूत है। मांस खाना ही तो भूत है, इसको रिलीज करना है। शराब पीना ही भूत है। जो पिशाच होते हैं यही सब तो है जो हमारे मन को भटकाता है, यही तो है। हमें कहता है तुम जाओ मल्टीपल रिलेशनशिप में फंस जाओ, तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला दो, शादीशुदा हो फिर भी दूसरे में मन भटकाए। ये सब भूत प्रेत पिशाच में आते हैं। ये मत सोचिए कि बस अलग से कोई डेविल एनर्जी आती है, भूत बन के डराती है, जो लोगों को ऊपर अंदर से आ जाती है और वो झूमने लगते हैं, वो सब नहीं। ये भी भूत प्रेत में आते हैं। ये सब नेगेटिव एनर्जियां भी जो हमें नेगेटिव करके हमें गलत रास्ते पे ले जाती हैं, ये भी भूत प्रेत में ही आते हैं। इन सबका जो है समझ लो हमेशा के लिए खात्मा होता है इस जाप से। ये जो मैंने बताया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये वाला मंत्र इसके लिए बहुत कारगर है। कभी नहीं आती नेगेटिव एनर्जी, हमें नेगेटिव विचार आएंगे ही नहीं, लेकिन इसके लिए बाबा की भक्ति करनी पड़ेगी। अब बाबा की भक्ति जो पकड़ता है वो नॉन वेज छोड़ना पड़ता है, शराब छोड़ना पड़ता है, व्यभिचार छोड़ना पड़ता है। बाबा तो सात्विक है, बाबा तो सोचते हैं कि मेरे ही जैसा मिले, उनको तो ब्रह्मचर्य वाला इंसान चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप शादीशुदा तो अपनी बीवी के साथ नहीं रहेंगे, वो तो डिवाइन की प्रक्रिया है, वो तो डिवाइन ने क्रिएट किया है ना, वो तो भेजा ही गया है आपके लिए। अगर आप उनके साथ इंटीमेट हो रहे हो तो कोई पाप नहीं है, लेकिन किसी और के साथ हो रहे हो पाप है। तो इसीलिए ये उतारा जो मैंने अभी बताया आपको, इसको करिए और नाम जाप करिए और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए। ये सबसे परफेक्ट उपाय है आपके लिए, करके देखिएगा, फायदा होगा। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।